Hello and welcome to all of you. This is me, Mashal Han Safi, and you are watching Mashal Han Official. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 6.5 दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। बुक में इस टॉपिक को कुछ इस तरह लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। नंबर वन, एंड कंजर्वेशन, और कंजर्वेशन का मतलब है यानी महफूज करना, ठीक है, या क्या करना, कंजर्व करना। किसी भी सिस्टम में एनर्जी जो यूज़ होती है वो ख़त्म नहीं होगा, ना डिस्ट्रॉय होगा, वो जो है वो कंजर्व रहेगा, वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कंजर्व का मतलब यहाँ पर ये होगा कि एनर्जी जो है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये एक दफ़ा पेपर में भी आया था कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद एग्जांपल, ठीक है। तो आपने स्टेटमेंट किस तरह लिखना है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनर्जी जो है ना तो ये क्रिएट किया जा सकता है, मतलब ना तो ये प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना तो आप एनर्जी को बना सकते हैं एंड क्रिएटेड, नॉर डिस्ट्रॉयड, और ना आप एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ना आप एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इट ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी जो है ये सिंपल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखे हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नंबर वन, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नंबर टू एंड नंबर थ्री लिखा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अब ये तीन चीज़ें हैं, इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, ठीक है। इसको समझते हैं थ्रू एग्जांपल और इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल एनर्जी, ठीक है। आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, सिस्टम के बारे में फिर हम बात करेंगे। सिस्टम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ थिंग्स विच वर्क टुगेदर। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो आप एनर्जी को ले सकते हैं ना एनर्जी को दे सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास घरों में थर्मास होते हैं, ठीक है। तो थर्मास में हमारे पास जब हम उसमें चाय डालते हैं तो वो 5, 6, 7, 8 घंटों तक क्या होते हैं, वो गर्म रहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे एनर्जी ना तो बाहर जा सकती है और ना उसमें आप एनर्जी जो है अंदर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट आइसोलेटेड सिस्टम। ये फिर हम पढ़ेंगे एक अलग सिस्टम होगा, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो, एनर्जी एग्जिस्ट इन मेनी फॉर्म्स। हमने ऑलरेडी पढ़ा है फॉर्म ऑफ एनर्जी को, ठीक है, कि एनर्जी जो है ये मुख्तलिफ फॉर्म में क्या करते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लाइक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, लाइक हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी, लाइक हमारे पास है केमिकल एनर्जी, लाइक हमारे पास है, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या है, रेडिएंट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। ये सारे हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फिर क्या कहते हैं कि एनर्जी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव, जब क्या करते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करती है, एक ऑब्जेक्ट फॉल करती है, एक ऑब्जेक्ट को आप उठाते हैं, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करते हैं, कोलाइड हो जाती है, तो उस वक्त एनर्जी जो है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, डिसिपेयर नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है हमने पढ़ा था। अब इन सारे एनर्जी की जो है ना, इसकी क्या होती है, इसकी कन्वर्जन होती है। बस सिंपल एक ऐसा चीज़ जो कि हर वक्त और हर जगह मौजूद होती है लेकिन उसका फॉर्म अलग अलग होता है, बस इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी कैन चेंज फॉर्म्स, एनर्जी क्या करते हैं, ये फॉर्म्स को चेंज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास लाइट है, ठीक है। अब ये लाइट जो है ये क्या कर रहा है, ये बल्ब क्या कर रहा है, ये असल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, किस में, ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, ये हीट में भी, हीट क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हीट और लाइट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक
एनर्जी की क्या है, चेंज फॉर्म को क्या कर रहा है, फॉर्म को चेंज कर रहा है, ठीक है। इस तरह हमारे पास हम फूड खाते हैं तो हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी हम क्या करते हैं, मूवमेंट में, वॉकिंग में, रनिंग में, मुख्तलिफ फॉर्म में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी क्या करती है, वो फॉर्म्स को चेंज करती है, बट द टोटल अमाउंट स्टे द सेम्स। लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो एक सिस्टम में क्या होगी, वो एक सिस्टम में सेम होगी। ये एक आइडियल कंडीशन है जब हम आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस तरह रियल लाइफ में देख ले, ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, एनर्जी जो है वो ऐसे फॉर्म में तब्दील होती है, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होती है जो हमारी यूज़फुल नहीं, जो हमारे काम की नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ लाइट चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ लाइट नहीं मिलता, उसमें क्या होते हैं, कुछ हीट में क्या हो जाती है, डिसिपियर हो जाती है, मुंतशिर हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एनर्जी जो है ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, ये कन्वर्ट होती है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल भी बुक से, बुक वाली जो एग्जाम्पल है हमने उसी को लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी कन्वर्जन यानी एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, ठीक है। अ डाइवर ऑन अ स्प्रिंग, डाइवर वो पर्सन होता है जो क्या होता है, एक स्विमिंग पूल में, या आपने देखा होगा जो लोग स्विमिंग करते हैं, ठीक है, तो वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, फिर वापस निकलते हैं, फिर डूब जाते हैं, फिर वापस निकलते हैं। दैट पर्सन इज कॉल्ड डाइवर, उसको क्या कहते हैं, डाइवर कहते हैं, ठीक है। ऑन अ स्प्रिंग बोर्ड, इस तरह आपने देखा होगा, नीचे पानी होती है, ठीक है, और एक बोर्ड होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक बंदा, क्या एक पर्सन जो है वो आता है, उस बोर्ड के ऊपर इस तरह खड़ा हो जाता है, और वो इस तरह करता है और ऊपर छलांग लगाता है, और पानी के अंदर क्या करते हैं, वो डूब जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है उसकी कन्वर्जन होती है, क्या होती है, कन्वर्जन। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो, अ डाइवर यूजेस केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड स्टोर इन हिज बॉडी। डाइवर जो है पर्सन, हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है, हमारे पास जो एनर्जी आती है, हम खुराक खाते हैं, उससे हमारे पास क्या आती है, उससे हमारे पास एनर्जी आती है, ठीक है, जो कि फूड में स्टोर होती है। और वो कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी, ठीक है। वो केमिकल एनर्जी उसके पास होती है, वो क्या करते हैं, दिस एनर्जी हेल्प्स हिम बेंड द डाइविंग बोर्ड, ठीक है। ये जो डाइविंग बोर्ड है ये क्या करते हैं, वो ही केमिकल एनर्जी ये इस डाइविंग बोर्ड को देते हैं। ये डाइविंग बोर्ड नीचे की तरफ आती है, जब ये नीचे की तरफ आती है तो यही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। द डाइविंग बोर्ड्स, दिस डाइविंग बोर्ड स्टोर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये डाइविंग बोर्ड जो है ये क्या करते हैं, ये वही केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं एज अ पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर इलास्टिसिटी है तो हम कहेंगे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। जब ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो ये क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ लेके जाता है। जब ये ऊपर लेफ्ट हो जाती है, ठीक है, जब ये डाइविंग बोर्ड क्या ऊपर की तरफ आता है तो ये बंदा इससे ऊपर इस तरह ऊपर जाता है, ठीक है। जब ये ऊपर जाता है इस तरह तो इसकी ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अब हाइट पे आ गई है, तो हाइट पे इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर इसके पास कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये नीचे आएगा कहाँ पर, पानी के अंदर, ये इस तरह डूब जाएगा। तो वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किस में, काइनेटिक एनर्जी में। फिर नीचे आता है, पानी के साथ टकराता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है, और कुछ एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम कहेंगे कि इस डाइविंग और स्प्रिंग में जो डाइवर ऑन अ स्प्रिंग बोर्ड जो है, इसमें हमारे पास जो कन्वर्जन होती है एनर्जी की, नंबर 1 केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। फिर वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। फिर वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, नीचे की तरफ आती है। फिर यहाँ पर नीचे साउंड प्रोड्यूस करता है और कुछ हीट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये होती है एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिया है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वाटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो मीन वाटर। आपके पास क्या होती है, डैम होती है, ठीक है। तो डैम में हम क्या करते हैं, डैम में हम पानी को स्टोर करते हैं। जब पानी को हम स्टोर करते हैं तो उस
पानी के पास, स्टोर वाटर के पास कौन सी एनर्जी होती है? उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि डैम इस तरह होते हैं ऊपर, ठीक है। फिर डैम से हम क्या करते हैं, उस पानी को नीचे की तरफ लेके आते हैं इस तरह। तो पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो वो मूवमेंट करेगा। तो मूवमेंट के पास, जब एक बॉडी मूव करती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। वो काइनेटिक एनर्जी आती है, यहाँ पर टरबाइन लगा होता है। टरबाइन एक जनरेटर को कहते हैं, ठीक है। टरबाइन लगा होता है, टरबाइन जो है वो क्या करते हैं, उसको घुमाता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। जब वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं तो नीचे जो टरबाइन है वो उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर वाटर से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। तो हम एनर्जी जो है ये सिर्फ हालत को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, हम बना नहीं सकते, ठीक है। जब सिर्फ चेंज करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो इसको प्रॉपरली आप किस तरह लिखोगे कि वाटर स्टोर एट अ हाइट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। व्हेन वाटर फॉल्स, जब वाटर फॉल होती है, नीचे की तरफ आती है, इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। ये आपने पूरा लिखना है, ठीक है। वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं। दिस मूविंग वाटर, जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, मूविंग वाटर टर्न्स टर्बाइंस, वो टर्बाइंस को क्या करते हैं, घुमाते हैं, टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, ठीक है। इस तरह फुल वॉल्ट आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब मेरे पास स्टिक नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमारे पास एक बंदा होता है, उसके पास एक एथलीट्स होता है, उसके पास वो बहुत बड़ा स्टिक होता है, ठीक है। वो स्टिक को क्या करते हैं, इस तरह वो पकड़ते हैं और मूव करते हैं, उस स्टिक को लगाते हैं, फिर वो स्टिक बेंड हो जाती है, फिर उसको क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लेके जाता है उस इंसान को। और ऊपर जो है वो वहाँ पर उसकी एक, इस चीज़ को वो क्या कर रहा है, जिस चीज़ को वो पार करेगा वो वहाँ पर लगा है, तो वो उससे इस तरफ नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, फुल वॉल्ट कहते हैं। बुक के चैप्टर नंबर 6 में मेन थीम में ये लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख ले, एथलीट्स रन्स यूजेस केमिकल एनर्जी। जब इंसान मूव करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी होती है, जो फूड से लिया गया हो, ठीक है। बिकम काइनेटिक एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो केमिकल एनर्जी जब वो मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। द पोल, वो जो बड़ा स्टिक होता है वो वाला, ठीक है। द पोल बेंड्स, वो क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। एनर्जी चेंज, तो उस वक्त आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसमें इलास्टिसिटी होती है तो वो उसमें स्टोर होते हैं एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोल स्ट्रेटन्स लेफ्ट, जब वो क्या हो जाते हैं, वो इस तरह, ठीक है, इस तरह बेंड है। जब ये स्ट्रेटन हो जाते हैं सीधा, तो इंसान क्या हो जाता है, वो पर्सन एथलीट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। लेफ्ट्स एथलीट्स अप चेंज टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो एथलीट्स क्या हो जाते हैं, वो एथलीट्स जो है वो, फॉर एग्जांपल, वो एथलीट्स जो है वो यहाँ से ऊपर जाता है इस तरह। तो हाइट पे इसके पास कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फिर वहाँ से ये नीचे की तरफ आते हैं तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। और नीचे क्या हो, वहाँ पर एक फोम लगा होता है, ठीक है। तो वो उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। जब यहाँ पर फॉल होते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो कुछ साउंड में और कुछ हीट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एनर्जी चेंजेस होते हैं वो कौन कौन सी एनर्जी है, आपके पास कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है नंबर 1। वो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, रनिंग में, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही काइनेटिक एनर्जी उस पोल को बेंड करते हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो आपको ऊपर की तरफ लेके जाता है, तो जब ऊपर जाओगे तो आप हाइट को गेन कर रहे हो, तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में, काइनेटिक एनर्जी में। और जब नीचे वो कॉशन जो पोम होता है उसके ऊपर आप गिरते हैं तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो साउंड और हीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। इट्स ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।